ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन 2023 के रिजल्ट्स कब के आ गए और कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई थी। हालांकि वेरिफिकेशन में 10,000 से ऊपर बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट क्लियर हो चुकी है, बट स्टिल बहुत से बच्चे, क्योंकि 1 लाख प्लस बच्चे थे जिनकी कंपार्टमेंट आई थी, तो बहुत से बच्चे फिर भी बचे हुए हैं। और अब ये बड़ी न्यूज़ आ रही है सामने कि बहुत से बच्चे एंटिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि ईजी है या डिफिकल्ट है। बच्चे डरे भी हुए हैं बेसिकली। ये आज की न्यूज़ है, कुछ देर पहले की। सो द कंपार्टमेंट एग्जाम इज क्विकली अप्रोचिंग। अब देखो 17 जुलाई को आपका एग्जाम है, जून अभी 6 जून चल रहा है। यू हैव इनफ टाइम। अगर आप ढंग से तैयारी करो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स आर एंशियस टू सी हाउ चैलेंजिंग द क्वेश्चन बैंक विल बी। बच्चे डरे हुए हैं, परेशान है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक मेन एग्जाम उनका क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये क्लियर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर एक साल खराब हो जाएगा। तो बहुत सारा डिबेट और रूमर चल रहा है अब की अबाउट हाउ सिंपल द एग्जाम में बी। ठीक है, इट इज क्रूशियल टू प्रोसीड कॉशियसली। स्टूडेंट के लिए प्रिजम्पशन की अभी नीड नहीं है कि आप मान लो कि एग्जाम बहुत इजी है और आप केयर फ्री हो जाओ, फिर मुश्किल में पड़ जाओ। ठीक है, तो ये जो आपके न्यूज चल रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। कंपार्टमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसका लेवल थोड़ा सा इजियर होता है रादर देन योर मेन बोर्ड एग्जाम। लेकिन जो 100 मार्क्स कह लो 70-80 का जो क्वेश्चन पेपर आता है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इजी प्लस मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट। इसीलिए कंपार्टमेंट की क्लैरिटी की भी रेट 50% ही है। 100 में से 50 बच्चे पास होते हैं और 50 फिर से पास नहीं होते। तो यू डोंट हैव टू बी केयर फ्री। टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, एंशियस नहीं होना है, लेकिन हमें कॉन्शियस रहना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन इतने होंगे, एटलीस्ट 45-50% होंगे। चलो 40-50% क्वेश्चन होते हैं वो इजियर जोन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो 50 आपके आ गए, फिर भी 30 मार्क्स और आने चाहिए, तब आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे। तो प्लस जो 20% है वो डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको सीबीएसई ऐसे आराम से 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे देगा ना। तो क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन पेपर होगा, दैट विल बी अ कलेक्शन ऑफ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। और ओवरऑल आपका पेपर फिर से मॉडरेट ही हो जाएगा। इट मे बी पॉसिबल कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा लेवल डाउन हो। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी इजी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इजीएस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब एकदम जो कहते हैं ना बेबी टाइप क्वेश्चंस, वैसे नहीं आएंगे। आपके कोर्स और आपके सिलेबस से ही आएगा, जिसको आपने शायद ठीक से किसी भी रीजन से पढ़ा हुआ नहीं था। बट स्टिल यू हैव इनफ टाइम। आपके पास अभी फिलहाल वक्त है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। अगर आप एक एक दिन को अच्छे से यूज करें तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस तो वही है। ठीक है, सो ये न्यूज भी इसी वजह से है कि बच्चों को एंशियस होने की नीड नहीं है, बट उनको केयर फ्री होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती है वो बेशक थोड़ा इजियर हो सकता है, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम में चाहते भी हैं सीबीएसई वाले कि मैक्सिमम बच्चों का क्लियर हो सके। सिलेबस आपका वही रहेगा, बोर्ड आपका वही है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन की। तो फिर आपको अगर मान लो कोई भी टीचर कह रहा है कि मैं आपको 30 क्वेश्चन दे दूं, उसमें से आपके बोर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे, या 100 क्वेश्चन दे दूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं आएंगे उसमें से। आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी से अगर आपने मेन पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपका एमसीक्यू ही क्लियर हो जाएगा, और एमसीक्यू क्लियर करने से ही आप एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स आप देखो। करेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है। आप पहले से ही अगर हम मान लें कि बहुत इजी आने वाला है तो हम प्रिपरेशन में ढिलाई कर देते हैं। ये मैं देख भी रही हूँ कि बच्चे शुरू में जितने सिंसियर थे, अभी जो मैं मतलब बच्चे अभी उतने सिंसियर नहीं है, थोड़े से कैजुअल हो गए देख करके कि 17 जुलाई में भी टाइम है। सो आपको कैजुअल नहीं होना है। वट एवर द अपरेंट डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट, thoroughly reviewing the curriculum, comprehending important topics। आपको important topics PYQs देखने हैं, एटलीस्ट 5 साल के देखोगे। इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे उसको भी अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देयर विल बी सम क्वेश्चन जो रिपीट जरूर होगा। ठीक है, फोकस आपका मेंटेन रहना चाहिए। वन ऑफ द ट्रैप्स जो स्टूडेंट जिसमें फंसते हैं इज द लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन की लैकिंग नहीं होनी चाहिए।
एंटीसिपेशन इज फाइन कि इजी आएगा, लेकिन इजी का मतलब ये थोड़ी कि 2+2 आएगा और आप डायरेक्टली 4 लिख करके आ जाओगे, ये इजीएस्ट लेवल नहीं है। आपको कंटेंट की क्लैरिटी तो रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है सो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ जो महीने बचा है, महीने का समय बचा हुआ है, 1-1.5 महीने का, उसको आप पुअर टाइम मैनेजमेंट मत करिए। आप अपना एक सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानर बनाइए, अपने आप को रूटीन कीजिए। आपको अभी स्कूल जाने की भी टेंशन नहीं है कि आपका टाइम खराब हो रहा है। पूरे दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो पढ़िए, रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। याद भी करना जरूरी है, क्योंकि आप याद नहीं करोगे ना तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, याद करो, लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और सिर्फ अगर आप PYQs याद करके जाना चाहते हो तो भी आपके लिए मुश्किल है। इतना मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड, एंशियस होना जरूरी नहीं है। सो आपका चैलेंजेस ओवर इवन इफ द क्वेश्चन पेपर टर्न्स आउट टू बी वॉट एवर से, मान लो कि बहुत इजी क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है ना, आपके नंबर आ जाएंगे बढ़िया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आए या डिफिकल्ट आए या चैलेंजिंग आए, ठीक है, लेकिन आपको तैयार होके एग्जाम देने जाना है। तो कंक्लूजन ये है कि इट इज नॉर्मल टू बी एक्साइटेड एंड एंटिसिपेटरी अबाउट द एग्जाम। एक्साइटेड होना, एंशियस होना, ये सब नॉर्मल है, बट द थिंग इज कि आपकी प्लानिंग केयरफुली होनी चाहिए, आप में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। टाइम को किल मत करो, ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करो, बीच बीच में ब्रेक्स भी लो, बट याद करना जरूरी है। हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको एनसीईआरटी गो थ्रू जरूर करना चाहिए। रिवीजन नोट्स याद कर लो, इसके अलावा PYQs कर लो, इतना ही तो करना है हर चैप्टर के। किसी सब्जेक्ट में कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, रीवैल्यूएशन के फॉर्म फिलअप करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचे। आज आप 12 बजे तक ही भर सकते हो, तो जब तक टाइम है, अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ बच्चे बता रहे थे कि उनके मार्क्स बढ़े हैं और कुछ बच्चों को डाउट है, तो ज़रूर भर दीजिए, ताकि एक जो लास्ट चांस है वो आपका मिस ना हो। नाउ टॉकिंग अबाउट अ कंपार्टमेंट बैच, बच्चों केमिस्ट्री की कंपार्टमेंट बैच स्टार्ट हो चुकी है, क्लास 12 की और क्लास 10 साइंस की। सो स्पेशल बैचेस हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू राइट मी मेल। यहाँ पर हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। यू विल बी सेंड द PDF, साथ में आपको रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे हर चैप्टर के। इतना आप कर लोगे तो गारंटीड है आपके 95+ आ सकते हैं। इट इज एक्चुअली गारंटीड, अगर जो मैं कह रही हूँ उतना आप कर लो मिनिमम, तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। करेक्ट, और क्लासेस विल बी वाया Zoom वेयर यू कैन इंटरैक्ट विथ मी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू राइट मी अ मेल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।